नमस्कार मित्रों। इस मंथ में अभी हमें क्या क्या काम करने हैं और सबसे ज़रूरी कि सीड्स कौन कौन से लगाने हैं। काम तो अभी हमें बहुत सारे करने हैं इस मंथ में। दोस्तों, ये आपको तैयार हो जाओ आप लोग। आपको बहुत काम करने हैं अपने गार्डन में। अब जो बसंत का समय आ रहा है और बसंत में क्या है कि जो ये सीज़न जा रहा है इसके भी जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम करते हैं। और अभी जो नए ये सीज़न ऐसा होता है जिसमें अब पिछले जाने वाले सीज़न के भी और आने वाले सीज़न के सारे फ्लावर्स, सारी सब्जियां, सारे प्लांट्स, सारे बहुत लहलाते हैं, खूब ग्रीन होते हैं। तो इस टाइम आपको क्या करना है कि सभी पौधों में गुड़ाई करनी है, सब में अच्छे से खाद देनी है, सब में देना है, जितने भी प्लांट्स हैं सब में देना है, खाद देनी है। और सबसे ज़रूरी कि हम अभी सीड्स भी हमें सारे नए लगाने हैं। अभी कुछ तो हम सीड्स वो लगा सकते हैं जो अभी हमारा सीज़न जा रहा है, और कुछ जो अब आने वाला सीज़न है वो सारे हम सीड्स लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस टाइम हमें बहुत सारे काम करने होते हैं और बहुत सारे सीड्स लगाने हैं। सीड्स में हम देखें कि अभी अगर आप लोगों को सीडलिंग्स मिल जाती हैं तो फूल गोभी, बंद गोभी और गांठ गोभी, तो सीडलिंग्स आप लगाएंगे तो आपके ये लगभग मार्च अप्रैल तक आपको ये एक बार और मिल जाएगी गोभी वगैरह, ये सारी इस तरह की सब्जियां एक। और अभी इस महीने में आप लाल छोटी मूली जो होती है, जो छोटी वाली मूली होती है जो 1 महीने में तैयार हो जाती है, आप वो भी लगा सकते हो। ये उसके सीड्स हैं। देखो, मैंने ये इसमें रात को भिगो के रखे थे। कल दिन में इनको धूप लगाई, रात को मैंने भिगो के रख दिए और सुबह अभी ये इसलिए भिगो के रख दिए थोड़ा जल्दी जर्मिनेट हो जाए, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी लेट हूँ। अगर हम और 10 दिन पहले इनको कर देते, लेकिन दोस्तों क्योंकि धूप बहुत कम थी तो इसलिए थोड़ा सा लग रहा था कि जर्मिनेशन फिर स्लो हो जाता है, तो इसलिए मैंने अभी इनको लगा रही हूँ। तो मैंने ये भिगो के रख दिया ताकि जल्दी सीड्स जर्मिनेट हो जाएं। और ये गर्मियों की सारी, इसमें मैंने सारे सीड्स हैं। लौकी है और चप्पन कद्दू है, ग्रीन चप्पन कद्दू, येलो चप्पन कद्दू, भिंडियाँ, तोरी, सीताफल, चप्पन टिंडा, ये देखो ये सारे, ये धनिया भी है, अभी फिर से धनिया ग्रो करूँगी। ये धनिया है, सारे धनिया के सीड्स हैं। और ये देखो करेला है, ये देखो इसमें भी देखो करेला है और टिंडा है, तोरी है। इसमें टिंडे की सीड नहीं है, इसमें सीताफल है। मैं आपको एक एक सीड भी दिखा देती हूँ। आपको वैसे पता ही होंगे सीड्स, लेकिन फिर भी जैसे ये है, ये लौकी है, ये लौकी का है। ये करेले का सीड है, ये करेले का सीड है। ये नीचे जो बारीक है ये बैंगन के सीड्स हैं। ये तोरी है, ये वाली, ये तोरी है, ब्लैक सीड जो है। ये वाला तोरी का सीड है। सफ़ेद भी है तोरी और ब्लैक भी। मैंने इसमें देखो सफ़ेद भी डिप किया हुआ है, ये रहा, ये सफ़ेद है। और करेले हैं, चप्पन कद्दू है, लौकी, सीताफल, सारे जितने गर्मियों की सारी सब्जियां और सर्दियों की वो जो अभी सिर्फ जो जिनकी सीडलिंग्स अगर कहीं से मिल जाती हैं, जैसे गोभी वर्गीय सारी सब्जियां हैं। चुकंदर लगा सकते हो, अभी शलजम भी लगा सकते हो, अभी पालक, मेथी तो लगा ही सकते हो। सरसों का थोड़ा ये पकने का टाइम हो जाता है तो इसलिए फूल आ जाते हैं जल्दी, तो उसको नहीं करना। बाकी और इस तरह की सब्जियां दोस्तों हम ज़्यादातर सारी लगा सकते हैं। तो मैं अभी उसके लिए अभी मैंने सीडलिंग्स, ये मेरी सीडलिंग ट्रे है इस तरह की, और इसमें मैं अभी लगाऊंगी सीड्स। तो उसके लिए मैंने मिट्टी, देखो ये दोस्तों वर्मी कंपोस्ट, एक पार्ट मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है और एक पार्ट में मिट्टी का लूँगी। इसमें मिट्टी, ये देखो ये दोस्तों, ये मिट्टी, ये थोड़ी पुरानी मिट्टी है और इसमें थोड़ी सी कम लग रही थी मुझे, तो मैंने थोड़ी ये पीली मिट्टी छान ली। इस तरह से मैंने इस टोकरी में छान ली थी। ये मिट्टी में थोड़े मोटे मोटे पत्थर टाइप वैसी गांठें बची हैं, तो सॉफ्ट मिट्टी के लिए इसलिए मैंने छान ली मिट्टी। कोई इसमें कोई वैसी चीज़ ना आए हार्ड, कोई पत्थर या कोई मोटी गांठ वगैरह ना आए। ये दोस्तों एक पार्ट में कोकोपीट ले लूँगी और ये वर्मी कंपोस्ट, एक पार्ट वर्मी कंपोस्ट, एक पार्ट कोकोपीट और एक पार्ट मिट्टी। इसमें मैंने थोड़ी सी अपनी लीफ कंपोस्ट, ये मैं जो अपनी बनाती हूँ लीफ कंपोस्ट, तो ये थोड़ी लिए, वो इसलिए लिए दोस्तों कि थोड़ा मॉइस्चर को मेंटेन रखेगी अंदर।
कोकोपीट भी एक बार को ज़्यादा धूप हो जाती है, सूख जाता है, तो ये भी सूख जाती है, लेकिन ये जो लीफ कंपोस्ट होती है ये अंदर मॉइस्चर मेंटेन करके रखती है, क्योंकि हमें ज़्यादा बार बार पानी नहीं देना है। हमने ऑलरेडी सीड्स भिगो रखे हैं, बस एक बार हम इसको पानी देंगे, उसके बाद जब तक नमी रहेगी, ठीक है, नमी मेंटेन रखनी है इसके अंदर, ना बहुत ज़्यादा पानी देना, ना बहुत सूखा रखना है। तो दोस्तों बहुत जल्दी सीड्स हमारे जर्मिनेट होंगे। तो मैं अभी इसे मिक्स कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ इसको। कोई गांठें ना रहे हैं दोस्तों इसमें, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसको पूरा, और इससे मैं ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया, कोई गांठ नहीं, सब कुछ मिक्स हो गया, बहुत बारीकी से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसको सीडलिंग ट्रे में भर रही हूँ इसमें। दोस्तों ये मैंने पूरी ट्रे पूरी फिल कर ली है, ये पूरी, ये भी और 3 ट्रे मैंने ये पूरी फिल कर ली हैं। अभी मैं इनमें सीड्स लगा दूँगी। तो सीड्स कैसे लगाना है वे देखते हैं हम लोग। सीड्स बताती हूँ दोस्तों। सीड लगाने के लिए ना हमें कम से कम, जैसे मैंने ये इसलिए लिया है कि आपको बता सकूँ, जैसे इतना बड़ा साइज़ है इसका, तो एटलीस्ट हमारा जो सीड है वो इसके हाफ तक जाए तो अच्छा जर्मिनेट होगा, क्योंकि हमारी मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, तो सीड को बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर हम थोड़ा ऊपर लगाते हैं तो वैसे तो जो थंब रूल तो यही होता है कि भाई जो सीड होता है, सीड से जितना साइज़ सीड का होता है, सीड से थोड़ा सा मतलब उसका डबल उस पर मिट्टी हम डाल दें तो सीड अंकुरित हो जाता है। पर दोस्तों क्योंकि ये जो मिट्टी हमारी इतनी सॉफ्ट है कि जल्दी सूख भी सकती है, तो आजकल धूप अब आने लगी है तो ये सूख सकती है मिट्टी। कई बार क्या होता है कि सीड अगर मिट्टी हमारी सूखी रह गई तो क्यों, अगर सीड ज़्यादा ऊपर होगा तो सूखी मिट्टी में फटाफट से वो अंकुरित होता भी अगर तो वो सूखने लग जाता है, तो हमारा या तो अंकुरण अच्छा नहीं होता या होता ही नहीं है फिर। तो अगर हमारा थोड़ा मिड में होता है तो वो वहाँ मॉइस्चर फिर भी रहता है, ऊपर की मिट्टी जल्दी सूखती है। तो मिड में अगर हम, क्योंकि इसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं होता, और मिड में हम रखें तो वो सीड, और मिट्टी भी हमारी इतनी सॉफ्ट है कि वो सीड आराम से जर्मिनेट होता है। तो मैं इसको थोड़ा 20 तक लेके जाऊँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाले सीड्स मैं इसमें लगा रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कैसे लगाने हैं। मैंने इस पर लिखा हुआ है इसमें कौन कौन से सीड्स हैं। इसमें है येलो चप्पन कद्दू, गोल लट्टू घिया है इसके अंदर, हाइब्रिड वाला, और ब्लैकबेरी जो बैंगन होता है उसके सीड्स हैं, और गोल चप्पन कद्दू है, सीताफल है, और लाल वाली भिंडियाँ हैं इसमें, और ककड़ी है। तो ये वाले सीड्स हैं, अभी मैं इसमें लगाती हूँ। हर एक सीड को कैसे लगाना है ये अब हम देखते हैं। जैसे दोस्तों वैसे तो दोस्तों ये देखो, पानी में जो सीड्स ऊपर तैर रहे हैं ये इनका जर्मिनेशन की कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन जो सीड्स नीचे बैठ गए हैं वो 100% जर्मिनेट होंगे। तो ऊपर वालों को मैं थोड़ा चेक कर रही हूँ, क्योंकि लौकी वगैरह के बहुत लाइट वेट होते हैं, तो शायद ये इसलिए भी तैर रहे हैं। तो अभी हम देखो कैसे लगाएंगे। जो लौकी होता है दोस्तों, जो ये नुकीला पार्ट होता है, लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये नीचे करें कि ऊपर करें। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सीधा इसमें मिड तक छेद ले जाओ और आप इसको सीधा ऐसे फ्लैट बिल्कुल ऐसे इस तरह से लगा दो। तो एक तरफ से शूट निकलेगी, एक तरफ से रूट निकलेगी। शूट ऊपर को आ जाएगी उसका, और जो है रूट नीचे चली जाएगी। इस तरह से हमने लगा दिया। तो सारे सीड्स को हम ऐसे ही लगा देंगे। अब जैसे ये है, इसको ऐसे लगा देंगे हम ऐसे, और इसको लगा दिए। इसको ये वाली लाइन में पूरी इन्हीं की लगा रही हूँ। ये वाली लाइन पूरी, इस लाइन में पूरी ये हमारा गोल वाला चप्पन कद्दू है। तो 4-5 हैं, देखते हैं कितने जर्मिनेट होते हैं। ये गोल वाला मिड तक लेके जाऊंगी इसको मैं इसके।
और ऊपर से मिट्टी को अच्छे से कवर कर दूंगी। ये मैंने देखो सारे में सीड्स डाल दिए हैं इसमें, देखिए ये ककड़ी के, लाल भिंडी के सीड्स डाल दिए इसमें। इसमें लौकी है, चप्पन कद्दू है, ये सब है, एक दो ककड़ी के भी हैं। तो अब मैं इनको ऐसे कवर कर दूंगी। ये बारीक थोड़ी सी मिट्टी लूँगी, इस तरह से सबको कवर कर दूंगी। दोस्तों ऐसी जगह पे रखना है हमें इसको जहाँ पे फुल डे सनलाइट हो, अच्छे से सनलाइट खूब मिले, क्योंकि मौसम वैसे ही ठंडा है, रात में ओस भी पड़ने वाली है। तो दिन में इसको अच्छे से सनलाइट में रखेंगे। जितने सनलाइट में रहेंगे और मॉइस्चर मेंटेन, जो इसका मॉइस्चर है मेंटेन रहेगा, तो दोस्तों उतनी जल्दी जर्मिनेशन होगा। और इस तरह से हल्के थोड़े, इस तरह से थोड़ी हल्की हल्की साफिंग, इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा पानी देना, ज़्यादा प्रेशर से ना आए, एक बार अच्छी तरह से पानी देना है। देखो दोस्तों मिट्टी सारी धूप लग रही है उसमें, तब तक ये सीडलिंग्स जो हैं तैयार हो जाएंगी। और ये मिट्टी भी अच्छे से हल्का मॉइस्चर रखूँगी इसमें, ताकि इसके अंदर जो जीव हैं वो ना मरे, जो बैक्टीरिया जो हमारे इसके अंदर होते हैं मिट्टी के अंदर वो ना मरे हमारे। और उतनी ऊपर से एक बार थोड़ी जैसे हवा लग जाएगी, धूप लग जाएगी, मिट्टी में थोड़ी सी पावर फिर से आ जाएगी। और फिर इसमें वर्मी कंपोस्ट वगैरह मिला के तैयार करके इसमें हम ये सीडलिंग्स लगा देंगे। तो दोस्तों अभी धन्यवाद। अगर आपको कोई क्वेरी रह गई हो, कोई कुछ मैं बताना भूल गई हूँ इसमें, इस वीडियो में अगर कुछ रह गया हो आपको बताना, सीड से रिलेटेड कुछ भी इस सीज़न का, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर ज़रूर दूँगी। मैं सभी को आंसर ज़रूर देती हूँ, मैं कभी किसी को भी ऐसा नहीं किसी क्वेश्चन आए और मैं आंसर ना दूँ, मैं ज़रूर दूँगी दोस्तों, आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।